नमस्कार दोस्तों। एक बार जब नोकिया कंपनी बिक रही थी तो रिपोर्टर्स ने नोकिया कंपनी के सीईओ से पूछा कि ऐसी क्या वजह थी कि आज दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी बिकने पर मजबूर हो गई। तो उस कंपनी के सीईओ जो थे उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे याद आता है, हमने कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जो कि गलत साबित होता या कंपनी को नुकसान पहुंचा था। बस फर्क इतना सा था कि हम सही समय पर सही फैसले नहीं कर पाए। दोस्तों, आज का विषय नोकिया कंपनी नहीं है। आज का विषय उसी बात से चरितार्थ कंपनी, भारतीय घड़ी निर्माता कंपनी एचएमटी के बारे में हम बात करेंगे। एचएमटी कंपनी 1990 के दशक से पहले और 90 के दशक तक भारत की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी थी। इस कंपनी का कारखाना उत्तराखंड के रानीखेत में था। उस कारखाने का जो शिलान्यास था वो 1983 में हुआ और 1985 से उस कारखाने में प्रोडक्शन शुरू हो गया। इस कारखाने में जो कंपनी की घड़ियां जो बनती थी वो एचएमटी कंपनी भारत सरकार का उपक्रम थी, प्राइवेट कंपनी नहीं थी। इस कंपनी के पास सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर और सारी बेहतरीन फैसिलिटियां थी, लेकिन फिर भी 90 के दौर के खत्म होते होते एचएमटी कंपनी मार्केट से गायब। आज हम अपने इस विषय में एचएमटी घड़ी कंपनी के फेलियर के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि वो घड़ी कंपनी जो कि अपने पीक टाइम या गोल्डन टाइम में सालाना 16 से 18 लाख घड़ियों का प्रोडक्शन करती थी, और एक समय था जब उसकी घड़ियों की डिलीवरी में सालों लोग वेट करते थे या ब्लैक में पैसे देकर के घड़ियां हासिल करते थे। ऐसा क्या हुआ कि सडनली वो कंपनी भारतीय बाजारों से गायब हो गई। इसके पीछे यदि हम इसका एनालिसिस करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी कंपनी के जो कर्ता धर्ता थे उनमें इच्छा शक्ति की कमी थी। कंपनी नए इनोवेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, जबकि सेट पैटर्न पर काम कर रही थी। एचएमटी घड़ी निर्माता कंपनी सिर्फ मैकेनिकल चाबी भरने वाली घड़ियों के प्रोडक्शन पर ही ध्यान दिया करती थी, जबकि समय बदल रहा था और समय क्वार्ट्ज और इलेक्ट्रिक घड़ियों का आ गया था। बाकी फॉरेन कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, लेकिन एचएमटी निर्माता कंपनी जो थी वो अति आत्मविश्वास में और नए इनोवेशन की ओर ध्यान उनका कभी गया ही नहीं। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है वो ये थी कि कर्मचारी जो थे उस घड़ी निर्माता कंपनी में काम करने वाली, वो कर्मचारी भ्रष्टाचारी थे और उन कर्मचारियों को सभी सोर्सेज से पैसा कमा नहीं रहे थे, पैसा बरस रहा था। बड़े रसूखदार लोगों को घड़ियां समय से पहले पहुंचाई जाती थी, जबकि आम नागरिकों को अपनी पसंद की घड़ियां पाने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता था और मोटा पैसा ब्लैक में देकर के उन्हें घड़ियां डिलीवर हुआ करती थी। एक समय ऐसा था जब मारुति एचएमटी कंपनी का 4 ब्रांड, पायलट, जनता, सोना और कोहिनूर, ये 4 ब्रांड ऐसे थे जो भारतीय जनमानस पे सर चढ़कर बोल रहे थे और लोग मुंह मांगी कीमत में उन घड़ियों को लेने के लिए तैयार रहा करते थे। फिर भी उनको वो कंपनी जो थी वो डिलीवरी टाइम पर देने में असक्षम थी। तीसरी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि वो कर्मचारी भारत सरकार से एक ऐसी पॉलिसी बनवाने में कामयाब हुए कि भारत में सिर्फ एचएमटी कंपनियों का सेल ही वैलिड था। बाकी और प्राइवेट प्लेयर या फॉरेन कंपनी का जो सेल था वो इंडिया में मान्य नहीं था। तो ये कर्मचारी उन विदेशी कंपनियों से अवैध तरीके से पैसे लेकर के और भारत में उन विदेशी कंपनियों की घड़ियों की अवैध तरीके से बिक्री करवाने में उनकी भागीदारी थी। अपनी कंपनी के प्रोडक्शन को घटा करके वो मार्केट में एक अभाव की स्थिति पैदा कर देते थे। इस वजह से जो अवैध कंपनियां थी उनके एडवर्टाइजमेंट भी इंडिया में होते थे, उनके ऑफिसेज भी खुले हुए थे, बस वैधानिक तरीके से और वैध तरीके से वो मार्केट में अपनी घड़ियां नहीं बेचते थे। और एक ऐसा दौर भी आया कि 80% मार्केट पर विदेशी जो कंपनियां थी जो कि अवैध तरीके से भारत में बिजनेस कर रही थी, उन कंपनियों ने मार्केट को कैप्चर कर लिया। तीसरी और सबसे आखिरी बड़ी वजह थी टाटा का घड़ी निर्माता क्षेत्र में उतरना, और टाटा ने टाइटन नाम से एचएमटी की प्रतिद्वंदी कंपनी खड़ी कर दी।
इस कंपनी को रोकने के लिए एचएमटी कर्मचारियों ने अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन टाटा भी बिजनेस में उनके जो थे 21 साबित हुए, 19 साबित नहीं हुए, और उन्होंने एक स्ट्रेटजी पे काम किया कि उन्होंने एचएमटी कंपनी के पूर्व कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके इंजीनियर्स को मोटा पैसा देकर के अपनी कंपनी में ज्वाइन कराया, और उनके एक्सपीरियंस का लाभ लेते हुए दूसरी जिस स्ट्रेटजी पे काम किया था वो था क्वार्ट्ज घड़ियों के प्रोडक्शन पे काम किया। उन्होंने मैकेनिकल चाबी भरने वाली घड़ियों के प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया, और 1 साल के अंदर अंदर ही टाइटन ने मार्केट के राजा को पटकनी दे दी, और अगले 3 साल में एचएमटी घड़ियां बाजार से गायब हो गई और लोग फ्री में भी इन कंपनी की घड़ियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि एचएमटी घड़ियों का गोल्डन पीरियड था, वो 90 से लेकर के 93 तक का इन घड़ियों का गोल्डन पीरियड माना जाता है, और 95 तक आते आते एचएमटी कंपनी का डिक्लाइन शुरू हो गया। कहा जाता है कि 2014 में कंपनी ने ऑफिशियली इसका उत्पादन और सेल भारत में बंद कर दिया। तो दोस्तों, अगर कोई भी आदमी समय के साथ और टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करता है, आने वाली चीज़ों के प्रति, इनोवेशन के प्रति जागरूक नहीं रहता है, तो चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा सूरमा हो, उसे अपने अखाड़े में मात खानी पड़ती है, मार्केट में हार का सामना करना पड़ता है, और समय उसको भुला देता है। जैसे कि आज एचएमटी कंपनी को लोगों ने अपने जनमानस में भुला दिया है। सिर्फ 90 से पहले के पैदा हुए लोग, जो कि उस समय में किशोर रहा करते थे या वयस्क रहा करते थे, यदि आप पूछेंगे तो वही आपको एचएमटी कंपनियों के बारे में किस्से और कहानियां सुना सकते हैं। बाकी आज यदि आप यूथ को आज आप पूछने जाएंगे तो हो सकता है कि उसे एचएमटी कंपनी का नाम भी पता नहीं। दोस्तों, आप सबके लिए मैं इतिहास में जाकर के, न्यूज़पेपर से जाकर के ऐसी खबरें लेकर के आता हूँ जो खबरें या तो आपके ध्यान में ही नहीं आती है या हमने उन्हें भूल विसार दिया है। तो दोस्तों, यदि मेरी द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार मेरे चैनल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ इसको शेयर करें, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ विज्ञान शुरू में धन्यवाद। शुभ रात्रि।